बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इधर न्यूट्रलिटी का अंपायर की ऐलान हुआ और उधर इमरान खान साहब के हुकूमत के तोते उड़ गए। मजीद क्या क्या प्लान बना रखे हैं उन्होंने आइंदा आने वाले दिनों के अंदर, वो भी सामने आ जाएंगे। लेकिन ये जो पार्लियामेंट का प्लान बनाया, जिसमें जमीयत उलमा इस्लाम फे के कारकुनों को ये कहकर धावा बोला गया कि उन्होंने पार्लियामेंट का कंट्रोल संभाल लिया है, बहुत भोंडा था। कहते हैं जी कि इफ यू हैव फेल्ड टू बी अ गुड विनर, डोंट बी अ बैड लूजर। और आप तो अपने आप को कप्तान कहते हैं, इतने बुरे तरीके से आप हार रहे हैं और रो रहे हैं। उसके ऊपर रोंदू इस्तिलाह इस्तेमाल होती है। इसके लिए लोगों के अंदर ये मैसेज ना पहुंचाइए कि आप हारते बहुत बुरे लूजर हैं, और हारते वक्त आप वो तमाम गैर आईनी, गैर कानूनी, गैर पार्लिमानी हमले करेंगे जिससे आपको जो है फायदा कोई नहीं होगा। आने वाले दिनों के अंदर आपको नुकसान होगा। पार्लियामेंट के अंदर जब हमला किया गया, वहां पे लोगों से जब हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा जी कि ये कहना कि जमीयत उलमा इस्लाम फे के लोगों ने यहाँ पे कंट्रोल संभाल लिया था, ये बिल्कुल गलत बात है। हाँ, किसी इंडिपेंडेंट एमएनए के साथ मिलने के लिए आए हो तो आए हो, लेकिन ये कहना कि पूरी इमारत का कंट्रोल उनके पास मौजूद था, ये बिल्कुल ही गलत बात है। कौन सा असला था उनके पास, क्या कर रहे थे वो, ये पार्लियामेंटेरियंस का कहना है जो पार्लियामेंट लॉजेस के अंदर मुकीम है। मैं आपको बता दूं, इस वक्त पार्लियामेंट लॉजेस जो हैं वो खचाखच भरे हुए हैं पार्लियामेंटेरियन से, क्योंकि मुस्लिम लीग नून समेत मुख्तलिफ पार्टियों ने अपने पार्लियामेंटेरियंस को कह रखा है कि जनाब आली आप पार्लियामेंट के लॉजेस के इस्लामाबाद में ही मौजूद रहेंगे और यहां से जाएंगे भी नहीं, क्योंकि तहरीक अदम एतमाद जो है वो किसी वक्त भी उसकी डेट अनाउंस हो जाएगी और आपने उसके अंदर शमूलियत इख्तियार करनी है। डर दोनों तरफ से मुझे तो नजर आ रहा है कि वो क्या करेगा और हमें क्या करना है, और ड्रॉप ऑफ द हैट के ऊपर आप ओवर रिएक्ट कर रहे हैं, जो कि अच्छा नहीं। मजीद आपके थैले के अंदर कौन कौन से आपने ट्रिक्स जो हैं वो रखे हुए हैं जो आपने मजीद निकालने हैं। अभी तो इस हवाले से गुफ्तगू भी शुरू हो गई है, आर्टिकल 63A के ऊपर बहस शुरू हो गई है। कहा जा रहा है कि स्पीकर जो है वो अलाउ नहीं करेगा पार्लियामेंटेरियंस को कि वो वोट कर सके। ये जो मंतक है ना जी, ये बुखलाए हुए हैं। इसके अलावा आप और कुछ कह नहीं सकते इनके बारे के अंदर। जिस किस्म की आइन की इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं आर्टिकल 63A की, वो मेरा ख्याल है शायद कोई दीवाना भी ऐसी इंटरप्रिटेशन ना कर सके, क्योंकि एक अमल जो है अभी तक हुआ नहीं, और एक आइन के आर्टिकल का सहारा लेकर या उसकी मिस इंटरप्रिटेशन करके, मैं पीटीआई के जो वकला हैं उनको सुन रहा था तो मुझे बहुत अफसोस हुआ कि आइन जैसी किताब की ऐसी इंटरप्रिटेशन की जा रही है कि स्पीकर के पास ऐसे इख्तियारात होंगे कि वो पीटीआई के मेंबरान को वोट नहीं करने देंगे, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस नहीं, या कॉन्फिडेंस जो है वो नहीं देने देंगे इस तहरीक अदम एतमाद के ऊपर। अभी किसी किस्म का अमल हुआ नहीं है। फ्लोर क्रॉसिंग कैसे हो जाएगी इसकी कोई वजाहत नहीं कर रहे और कह रहे हैं कि स्पीकर वोट नहीं देने देगा। देखिए, जब तक कोई काम या जुर्म हो नहीं जाता तो कानून का जो इतलाक है उसके ऊपर हो नहीं सकता। ये आम मोटी सी बात है ना, समझने वाली। तो इसके ऊपर स्पीकर साहब कैसे एक्शन लेंगे उस दिन जिस दिन वोटिंग हो रही होगी, और स्पीकर साहब के ये इख्तियारात भी नहीं है, ये पार्टी हेड का इख्तियार है, और उसने जो है इनके खिलाफ कार्रवाई करनी है और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को मामलात भेजने। अब बात कोई कानूनी या आईनी रास्ते की नहीं है। अब बात जो है मेरा ख्याल है कि वो जोरे बाजू के ऊपर आ गई हुई है कि किसके बाजू में कितना जोर है और कैसे किस तरीकों से आप जो है दूसरे को पिछाड़ सकते हैं। बिल्कुल गलत एक स्ट्रैटेजी अपनाई जा रही है इमरान खान साहब की तरफ से, और इससे तकवीत मिल रही है उन फोर्सेस को जो हमेशा कहती रही हैं कि इनके पीछे तो एस्टेब्लिशमेंट खड़ी हुई है, इनसे तो खुद एक काम भी जो है वो ढंग का नहीं होता। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जो लेटेस्ट जजमेंट आई है
जो रिपोर्ट हुई है उसमें आप देखिए तो बहुत बड़ा जो है एक हुकूमत की नाअहली का मैं कहूँगा सबूत जो है उसके अंदर दिया गया है कि ये हुकूमत जो है इसके अंदर इतनी ताकत नहीं है, इतनी इस्तिताअत नहीं है कि ये कवानीन जो हैं वो पार्लियामेंट की मौजूदगी के अंदर पास करवा सके। और ऑर्डिनेंसेस के ऊपर ये हुकूमत चल रही है। पहले साल में 7 ऑर्डिनेंस दिए जाते हैं, दूसरे साल में 30 ऑर्डिनेंसेस दिए जाते हैं, तीसरा साल जो है अभी चल रहा है और उसके अंदर 16 के करीब ऑर्डिनेंसेस जो हैं वो ऑलरेडी जो है हुकूमत लेकर आई हुई है। तो इस किस्म की परफॉर्मेंस, इस किस्म की हुकूमत जो है अगर वो ओछे हथकंडों के ऊपर उतर आएगी तो आने वाले दिनों के लिए खुद अपने लिए मुश्किलात जो है पैदा कर रही होगी। JUIFA को बड़ा जबरदस्त मौका आपने दिया कि वो सक्खर से लेकर KPK तक, सवात तक जो है वो आपको ये बावर करवा दें कि जनाब आली, जैसे मौलाना फजलुर रहमान साहब कह रहे थे कि हमने चूड़ियां नहीं पहन रखी हुई, अगर आप कोई एक्शन लेंगे या कुछ करेंगे तो फिर हम आपको बताएंगे। और उन्होंने रात को बताया और रातों रात हुकूमत को MNAs भी रिलीज करने पड़े और उनके लोग भी रिलीज करने पड़े और एहतजाज जो था वो रिकॉर्ड करवा दिया और ये भी बावर करवा दिया इमरान खान साहब की हुकूमत को कि आप अगर ताकत का इस्तेमाल करेंगे तो हम भी आपको नहीं छोड़ेंगे। अब एक एक करके जब इमरान खान साहब को अपने नीचे से वो सपोर्ट्स निकलती हुई नजर आ रही हैं जिनका सहारा लेकर वो हुकूमत में आए थे, तो मेरा ख्याल है वो उनकी जो बुखलाहट है या घबराना जो है उनका वो ज्यादा होता जा रहा है। अलीम खान साहब नवाज शरीफ साहब के साथ मुलाकात कर चुके हैं और अलीम खान साहब को आपको पता है जहांगीर तरीन ग्रुप के अंदर शमूलियत के बाद उनके डिफरेंसेस पैदा हो गए थे। देखिए पावर की जो गेम है उसके अंदर सिर्फ एक ही चीज है कि आप पावर कैसे ग्रैब कर सकते हैं। तो मेरा ख्याल है अलीम खान साहब जो है वो नवाज शरीफ साहब से पंजाब की इस वक्त हुकूमत मांग रहे हैं और इमरान खान साहब की हुकूमत बुजदार हुकूमत को टस से मस नहीं करना चाहती। सिर्फ इसलिए बुजदार साहब की क्वालिफिकेशंस, वे ऑफ वर्किंग और उनकी अंडरस्टैंडिंग ऑफ गवर्नेंस जो है, आप इसका अंदाजा इस चीज से लगा लीजिए कि जितना उन्होंने पंजाब के अंदर काम जबरदस्त करके दिखाया, उनकी अहलियत जो है वो सिर्फ इसके अंदर छुपी हुई है कि वो उंगली के इशारे पर इमरान खान साहब के काम करते हैं और उनकी बात मानते हैं। इसके अलावा उनकी और अहलियत कोई नहीं है। जैसे मैं कह रहा था कि आइंदा आने वाले दिनों के अंदर अगर इमरान खान साहब की बुखलाहट के अंदर मजीद इजाफा हुआ तो आपको टकराव की जो कैफियत पैदा हो गई रात को पार्लियामेंट लॉजेस के अंदर, ये आपको मजीद एस्केलेट होती हुई नजर आएगी। जो पार्लियामेंट के अंदर स्पीकर के इख्तियारात के हवाले से बात की जा रही है, ऐन मुमकिन है कि पार्लियामेंट के अंदर भी आपको लोग गुत्थम गुत्था नजर आ रहे हों। यह भी मुमकिन है कि एक इमरान खान साहब की हुकूमत जो है इस वक्त ये भी सोच रही है कि पार्लियामेंटेरियंस को जो है आगे वोट करने के लिए आने ही ना दे उस दिन जिस दिन तहरीके अदम एतमाद जो है वो पार्लियामान नेशनल असम्बली के सामने मौजूद होगी। ये तमाम तर जो स्टेप्स हैं ये इमरान खान साहब को नुकसान तो पहुंचा सकते हैं लेकिन इनकी हुकूमत को, गिरती हुई हुकूमत को अब बचा नहीं सकते। बहुत ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो वजाहत के साथ सामने आ रही हैं और जैसे तारिक बशीर चीमा साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ से इनका ताल्लुक है, वो फरमा रहे थे इमरान खान साहब ने जो है वो अंडर 16 टीम जो है ग्राउंड में उतारी हुई है और उनको किसी बात का आता पता है नहीं, हमें तो अपोजिशन चीफ मिनिस्टरशिप भी ऑफर कर रही है। इमरान खान साहब की टीम इस वक्त लग ये रहा है कि अंडर 16 टीम के भी मेयार के मुताबिक नहीं है, क्योंकि अंडर 16 टीम के अंदर भी जो लोग खेलते हैं या जो नौजवान या बच्चे खेलते हैं उनका खेल आप देखें तो आपको डिसिप्लिन नजर आता है, लेकिन इमरान खान के कैंप्स के अंदर डिसिप्लिन नजर नहीं आ रहा। अफरा तफरी नजर आ रही है, बेरार रवि नजर आ रही है, शेख रशीद साहब की ऐसे फैसले नजर आ रहे हैं जो लगता ये है कि अपने मुफाद में नहीं कर रहे, वो अपनी पार्टी को नुकसान देने के लिए कर रहे हैं। एक जाते जाते छोटा सा कमेंट इसके अंदर जरूर ऐड करेंगे और वो ये कि जिस रफ्तार से इमरान खान साहब को इस्टेब्लिशमेंट की पार्टीज की तरफ से जो सपोर्ट दी गई थी
वो सपोर्ट नीचे से निकल रही है और वो ऑपोजिशन की तरफ भागते चले जा रहे हैं, तो आइंदा आने वाले दिनों के अंदर जो उनके ऊपर एक मोहर लगी हुई थी इस्टेब्लिशमेंट की, उसका क्या बनेगा। और ऑपोजिशन जो अपना एक बहुत बड़ा फ्रंट बनाया हुआ था कि जी हम अवामी सियासत करते हैं और ये करते हैं, वो क्या कहेंगे जब तमाम तर मौसमी लोग जो होंगे, जिनको आम इस्तिलाह के अंदर लोटा भी कहा जाता है, वो जोक दर जोक जो है वो ऑपोजिशन की तरफ जा रहे होंगे। इंटरेस्टिंग, आने वाले दिनों के अंदर मजीद भी कमेंट करेंगे। फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।